पहले जो हमने चैप्टर किया था दैट वाज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, उस वो मैं आज लेक्चर में आपको उसका एक बारी एक व्यू दे दूंगी ताकि आपको ये चैप्टर समझना इजी हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, आई ट्राई कि इस लेक्चर में मैं आपको ओवरऑल सारा चैप्टर ये कंप्लीट करके दे दूं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और फिर जो अभी करंटली चैप्टर चल रहा है इंटरमीडिएट वो भी आपको बेटर अंडरस्टैंड आएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट कब ऑपरेट करता है? जब हमारे पास दो एटम्स हैं ए एंड बी। ठीक है, कोई भी दो एटम्स है ए एंड बी एंड लेट होती है उसकी तरफ थोड़े ज्यादा डिस्प्लेस होते हैं, मतलब ये ओवरऑल ऐसे सेंटर पे नहीं होंगे, दे विल बी प्रेजेंट लाइक दिस somewhat towards B atom which is having more electronegativity। और ऐसा क्यों होता है? It is because of the inductive effect of this atom, B atom। अगर कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अब इसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, मतलब वो इस पर्टिकुलर एटम से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एटम इस किसी और दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे तो हम उसे क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट्स, अब देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट किस में ऑपरेट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट कर रहा है, तो वी कैन से दैट इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन पोलर सिग्मा बॉन्ड। पोलर क्यों? ऑब्वियसली एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ऑब्वियसली इसकी कम, तो देयर विल बी अ पोलैरिटी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं पोलर सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव कार्बन कनेक्टेड विद, ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास कार्बन कनेक्टेड विद फ्लोरीन, तो देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। दैट मींस दिस पर्टिकुलर एटम फ्लोरीन शोज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं CH3 ग्रुप्स, व्हाट दे शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं अपने से दूर, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो एल्काइल, ऑल एल्काइल ग्रुप्स whether methyl, ethyl, isopropyl, tertiary butyl, all of they show प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और फ्लोरीन का शो करता है माइनस आई इफेक्ट। जहां पे जो सा पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है? CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, H2 नेगेटिव। ठीक है, एंड लास्ट ऑक्सीजन OH नेगेटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव। अब देखो जो आपके, एक चीज याद रखना, जब आपके पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके ऊपर ओवरऑल क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी स्पीशीज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर हम ऐसा कोई बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कनेक्टेड विद
फ्लोरीन। ठीक है, हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, इसको तो माइनस आई इफेक्ट शो करना चाहिए था, है ना। पर अगर उस ग्रुप के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो वो माइनस आई की बजाय क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, लेट्स सपोज आपके पास कार्बन फ्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय माइनस आई इफेक्ट, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने लग जाती है, रिपल्शन। ठीक है, तो जो आपका सिस्टम है दैट डज नॉट रिमेन स्टेबल, इसलिए वो क्या करता है, कार्बन फ्लोरीन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। ये आपको रीजन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट का। मेन आपको याद क्या करना है, अगर किसी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चे, जहां पे कोई भी पॉइंट नहीं समझ आएगा प्लीज आस्क, ओके। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास पी, अब हमें चेक करना है, उसके बाद ना हमें ऑर्डर चेक करना होता है कि किसका प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड, वी आर मूविंग अलोंग पीरियड। ठीक है, देखो जब भी हम जैसे मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, व्हेनेवर वी मूव अलोंग द पीरियड, तो हम कौन सा फैक्टर चेक करेंगे ऑर्डर चेक करने के लिए, we will check electronegativity। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसका एक्चुअल में क्या बेसिकली वो क्या शो करता है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, बट क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इसको प्लस आई इफेक्ट शो करना पड़ा। ठीक है, बट इसकी बेसिक नेचर क्या थी, माइनस आई इफेक्ट शो करने की। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका फ्लोरीन होगा वो सबसे कम प्लस का इफेक्ट शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एक्चुअल बेसिक नेचर क्या थी, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी इसके पास कि वैसे तो ये क्या शो करता था, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, बट सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, उसकी वजह से इसको क्या शो करना पड़ा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो प्लस का इफेक्ट कम दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एक्चुअल बेसिक नेचर क्या थी, माइनस आई इफेक्ट शो करनी। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो ठीक है, इसको दिस कार्बन एटम, दिस CH3 नेगेटिव विल इजीली शो प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इसका बेसिक नेचर ऐसा तो नहीं था कि इसको प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करना था। वैसे भी CH3 ग्रुप क्या होता है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप, वो ऑलरेडी ही प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अभी तक आया था ना, कार्बन कनेक्टेड विद CH3 इट शोज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो उसका बेसिक नेचर भी प्लस आई इफेक्ट शो करने का ही था, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, CH3 ग्रुप। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव NH2 नेगेटिव, एक ये ग्रुप है, और एक आपके पास क्या है, NH, ऊपर चार्ज कितना, 2 माइनस। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने बताया कि जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो ग्रुप्स क्या, कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर इज द चार्ज, ठीक है, मोर इज द चार्ज, मोर विल बी प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मोर इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों की टेंडेंसी क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करने की। जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो क्या शो करेगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, अभी यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, अब हम उन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव NH3 प्लस, ओके, एंड PH3 प्लस। देखो
अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ग्रुप क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्यों माइनस आई इफेक्ट शो करता है ये, बिकॉज जैसे ही किसी ग्रुप के ऊपर हम प्लस चार्ज लगाते हैं उसका मतलब क्या हो गया, वो ग्रुप क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ठीक है, और वो कैसे कंपेंसेट की जा सकती है, लेट्स सपोज योर कार्बन NH3+, तो ये जो आपका सेंटर है दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो कैसे कंपेंसेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके कार्बन से, इसलिए ये ग्रुप क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब हमें मैम ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मैम हाँ जी, एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो, NH3 वाला। ठीक है, देखो जिस ग्रुप के हमने ऐसे याद करना है कि अगर किसी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या शो करेगा, प्लस आई। अगर किसी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या शो करेगा, माइनस आई। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है दोनों पोजीशंस पे, तो ये दोनों क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब क्यों शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे, जहां पे भी जिस भी एटम पे आप प्लस चार्ज लगाओगे ना, उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो वो कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, दूसरे एटम से, दूसरे इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, अपनी तरफ पुल करके। ठीक है, तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है इस कार्बन से, तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करना इज माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना अपने से दूर, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। यस मैम। अब हमें क्या चेक करना है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अब ये हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमें पता है नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फास्फोरस, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो लेट्स सपोज यू हैव NH2 नेगेटिव एंड OH। ठीक है, और एक आपके पास है NH2 एंड OH। ठीक है, और एक आपके पास क्या है, NH2 माइनस NH2, एंड एक आपके पास है NH2 माइनस एंड O, यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस आएगा। ऐसे करो, लेट्स सपोज यू हैव NH2 माइनस एंड यू हैव OH। ठीक है, अब देखो जब तक इसके ऊपर चार्ज नहीं, वैसे हमें पता है अभी यहाँ पे दोनों पे किसी पे भी कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट, आपके पास क्या है, NH2 न्यूट्रल एंड OH न्यूट्रल। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। हमें पता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस वो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई मोर। ठीक है, ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया कि यहाँ पे आई हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पर OH ऐसा ही रहा, ठीक है, न्यूट्रल। अब किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर चाहे इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी नाइट्रोजन के
कॉरेस्पॉन्डिंग, बट अब माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका। ठीक है, क्योंकि अब इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा एक मिनट, नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यहाँ पे प्लस आई आएगा। ठीक है, जिस भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो अब NH2 माइनस विल शो यू प्लस आई। ठीक है, और ये तो माइनस आई ही दिखाएगा। ठीक है, अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, NH2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, तो अब दोनों क्या शो करेंगे, दे विल शो यू प्लस आई इफेक्ट। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। पर अब इन दोनों में से बेटर प्लस आई इफेक्ट या मोर प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, प्लस आई मोर। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, देखो किसी भी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बेसिकली क्या होता है कि वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर तब उसे प्लस आई इफेक्ट शो करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसको ज्यादा इजी रहेगा कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करे, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो एक्चुअल में क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अभी हमें ना थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक लेक्चर में ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मैम आज इवनिंग में क्लास होगी? हाँ जी, इवनिंग में क्लास होगी और उसमें हम इंटरमीडिएट्स कंटिन्यू करेंगे। जो आपका चैप्टर चल रहा था ना कल वाला, वो ही कंटिन्यू करेंगे, ये पहले वाला चैप्टर है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब एक पॉइंट क्या याद करना है आपको कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, ये ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। जैसे ही यहाँ पे जब डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेट्स सपोज CH2 ग्रुप, या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये दोनों क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स दे शो प्लस आई इफेक्ट, any multiple bond whether it is double or triple it will show minus I effect। इसको एज इट इज याद कर लो, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि रीजन वगैरह, बस ऐसे याद कर लो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो होते हैं दे शो माइनस आई इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH3 कनेक्टेड विद NH2। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड NH, देन वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या शो करता है, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, अगर आपको ऑर्डर लगाना है माइनस आई इफेक्ट का, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो जैसे जैसे आप डाउन नीचे आते रहोगे 1 2 3, थर्ड का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये ग्रुप तो वैसे भी क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। अगर आपको माइनस का ऑर्डर लगाना है तो वो नीचे आते आते इंक्रीज करना जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स जो होते हैं दे शो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब ना हम इनके एप्लीकेशंस करते हैं कि किस तरह से प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ग्रुप की एसिडिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है,
लेट्स सपोज यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड है ये, है ना। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो डिसाइड करना है। इससे पहले ना आप एक ये कंसेप्ट देखो कि आपके पास मान लो ये है प्रोटॉन, ठीक है, ये कोई भी ग्रुप है, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपके पास, प्रोटॉन। तो एसिड, एसिड का मतलब क्या होगा, जो H प्लस को रिलीज करे, मतलब यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, तो इस ए एटम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब if this is your acid, this is called as conjugate base, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका conjugate base है, नेगेटिव चार्ज अगर इस एटम के ऊपर काफी ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल होगा, तो इसका मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे इतना स्टेबल है कि इसे कोई जरूरत नहीं है वापस से प्रोटॉन पे अटैक करने की और वापस से एसिड बनाने की, ठीक है, वो खुद में ही बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा आपकी एसिड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, जो H प्लस को रिलीज करती है। अगर नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल ही नहीं होगा तो वापस से प्रोटॉन पे अटैक करके आपको ये ही वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वापस दे देगा, और फ्री H प्लस तो मतलब सोल्यूशन में रहेंगे ही नहीं ना। जितने ज्यादा फ्री H प्लस होंगे उतना ज्यादा हम बोलते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये स्पीशीज अलग अलग रहेंगी, और H प्लस जो है दैट विल रिमेन इन द सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे हमारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब हमें क्या पढ़ना है कि ये नेगेटिव चार्ज कब कब स्टेबल हो सकता है, ठीक है, दैट उसका आंसर हमें कहां से मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से। मान लो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आप पूरा लिख लेना अपनी कॉपी में कि यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एक तो नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और एक क्या बनेगा यहाँ, प्रोटॉन, ठीक है। अब हमें चेक करना है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा स्टेबल है या यहाँ ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो ये वाला ग्रुप तो कॉमन है दोनों केसेस के लिए, डिफरेंस हमारे पास कहाँ आ रहा है, इन दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और हमने क्या डबल बॉन्ड्स क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। देखो एक चीज याद कर लेना कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन स्टेबल करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो नेगेटिव का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, वहां से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शंस जो है, नेगेटिव मींस यहाँ बहुत सारे लोन पे प्रेजेंट, मतलब लोन पे प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास माइनस आई मतलब कोई ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, वो यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जितना चार्ज डिस्पर्सल होगा उतना ज्यादा ये कंपाउंड स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो जो भी ग्रुप जहाँ पे माइनस चार्ज होगा वहां पे कौन स्टेबलाइजेशन लेके आएगा, माइनस आई इफेक्ट। जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस को माइनस ही स्टेबलाइज करेंगे और प्लस को प्लस ही स्टेबलाइज करेंगे, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वो इसको क्या बनाएगा, स्टेबल, ठीक है। और हमने पढ़ा था जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उतनी ज्यादा एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। अब ये ग्रुप स्टेबल है तो दैट मींस इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने एसिड बनाया था सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, दैट वाज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये पॉइंट क्लियर है सबको, यस मैम।
ठीक है, अब एप्लीकेशंस में हमने पहला क्या पढ़ा कि कैसे हम एसिडिटी डिसाइड करते हैं किसी कंपाउंड की। ठीक है, अब हमें क्या डिस्कस करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कार्बोकेटाइन है CH3+। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव CH3C पॉजिटिव। जो आपका कार्बन है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जितने और कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा वो उतनी उसकी क्या होती है, डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये किसी और कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ये क्या है, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो, अब हमें क्या चेक करना है, कौन सा कार्बोकेटाइन इन तीन सब में से ज्यादा स्टेबल है। कैसे पता लगेगा, डिफरेंस कहाँ पे है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंक्रीजिंग है ना। तो यहाँ पे आपको पता है एल्काइल ग्रुप का क्या रोल होता है, एल्काइल ग्रुप दे शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मैंने करवाया था ना, कार्बन कनेक्टेड विद CH3, तो CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो एल्काइल ग्रुप्स अगर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा आपका प्लस आई होगा। इस केस में प्लस आई इज मोर। और मैंने क्या बताया था, प्लस को क्या स्टेबलाइज करता है, प्लस आई इफेक्ट, है ना। माइनस को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई इफेक्ट। प्लस को कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो कहाँ पे क्या ऑर्डर होगा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का, बताओ। मैम टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन 0 हाँ, डिग्री। ठीक है, तो ये ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे अनायंस डिस्कस करें, कि हमने क्या किया, यहाँ पर हर केस में नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो वो क्या है हमारे पास, कार्बे अनायन। तब क्या ऑर्डर आएगा, देखो, अगर आपके पास माइनस इफेक्ट है, माइनस चार्ज है, तो माइनस को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस चार्ज को माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अगर माइनस पे माइनस चार्ज स्टेबल करता है, माइनस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट इसको क्या करता है, अनस्टेबल। ठीक है, क्यों अनस्टेबल करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है। मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ाते जाएंगे। हालांकि इनको तो चार्ज डिस्पर्सल करना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है। पर मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे चार्ज इंटेंसिफिकेशन कर रहा है, और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसलिए ये क्या करता है, इसको अनस्टेबल। तो जहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, वहां पर प्लस साइड इफेक्ट क्या करेगा, उसे अनस्टेबल करेगा। जितना ज्यादा आपके पास एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 0 डिग्री, कार्बन आयंस आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकाइंस जो है, जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड इफेक्ट। एंड जो आपके पास कार्बे अनायंस होंगे, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड इफेक्ट।
देखो बच्चे कहीं पे भी अगर डाउट आएगा उसी टाइम मुझसे पूछ लेना बाद में, वरना आपको जो चैप्टर चल रहे हैं वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास कौन सा एसिड है, एच, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मिथेन, CH4, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव NH2, ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया NH3, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव वाटर, HOH, एंड यू हैव हाइड्रोजन फ्लोराइड। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, which will be more acidic in nature? मैम HF। हाँ, why? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हाँ ठीक है, देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो जाएगी तो आपके पास क्या बनेगा, H+F नेगेटिव, ठीक है, वो ज्यादा इजीली बनेगा। फ्लोरीन जितना ज्यादा, कोई एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा ताकि H+ का रिलीज होना इजी हो जाए, ठीक है। इसलिए HF की एसिडिटी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताओ, HF, HCl, HBr and HI. What is the order of acidity? देखो ये क्या हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या था, दिस इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। All these elements they belong to period, ठीक है। और when we are moving in a period तो हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसीलिए जो हमने अभी आंसर दिया था that was on the basis of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा और उसमें H+ का रिलीज होना इजी रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम ग्रुप में मूव करते हैं, दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो ग्रुप में हम क्या चेक करते हैं, साइज, ठीक है। ग्रुप में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चेक करते, वी चेक साइज, ठीक है। जैसे ही यहाँ से H+ रिलीज होगा तो हमारे पास यहाँ पे H नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव एंड आयोडीन नेगेटिव, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा साइज होगा आपके कॉन्जुगेट बेस का, ये कॉन्जुगेट बेस है ना, H+ के रिलीज होने के बाद जिस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जितना कॉन्जुगेट बेस का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा एटम होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हुआ होगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, ये पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। एंड मैंने बताया था इफ कॉन्जुगेट बेसेस आर मोर स्टेबल तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि ये जितना ज्यादा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी कम टेंडेंसी है वापस से H+ पे अटैक करने की और HI वापस से बनाने की, ठीक है। मतलब इसमें H+ फ्री फॉर्म में रहेंगे तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, जितना ज्यादा आपके कॉन्जुगेट बेस का साइज उतना ज्यादा वो स्टेबल और उतनी ज्यादा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिटी होगी, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। देखो नेगेटिव साइज बड़े होने से चार्ज डिस्पर्स होने का मतलब होता है चार्ज कितना स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो डिस्पर्स होने का मतलब चार्ज कितना स्प्रेड हो सकता है। तो जितना बड़ा एटम का साइज होगा तो डिस्पर्जल ऑफ चार्ज मतलब वो कितना स्प्रेड कर सकता है, ज्यादा साइज है तो ऑब्वियसली ज्यादा स्प्रेड करेगा उस एटम के ऊपर, ठीक है। अब फ्लोरीन क्या है, बहुत छोटा सा साइज है एटम का, तो उसपे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है, ठीक है। इंटेंसिफाई होने का मतलब एक ही जगह पे जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी होती है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन। तो जितना छोटा साइज होगा ऑब्वियसली वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इंटेंसिफाइड होता है। तो जितना ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है वो कम स्टेबल होता है, वो एकदम से H+ पे अटैक करेगा और वापस आपको HF बना के दे देगा, ठीक है।
Okay, let's suppose you have CH3 connected with hydrogen and CF3 connected with hydrogen. ठीक है, अब किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? This will give you CH3 negative and H plus, and this is going to give you CF3 negative and H plus. ठीक है, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? ये इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है, और अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, 3 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन एटम क्या शो करता है, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है ना? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, मतलब क्या हो रहा है, ये चार्ज डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतनी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो आप एक चीज याद कर सकते हो कि जो एसिडिटी होती है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा एसिडिटी। ठीक है, एंड एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता तो वो चार्ज डेंसिफाई करता और वो अनस्टेबल बनाता कॉन्जुगेट बेस को। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज यू हैव CH2Cl हाइड्रोजन, CH2Cl हाइड्रोजन। ठीक है, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दिस विल बी मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि जैसे ही H प्लस रिलीज करेगा हमारे पास क्या बनता है, CH2Cl हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहीं पे क्लोरीन प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो उस केस में माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, इस केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए वो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा ग्रुप ये इस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर के पास होगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब इस केस में आपके पास क्या बनेगा, CH2Cl नेगेटिव एंड CH2। अब इस सॉरी यहाँ पे क्या है, CH2 नेगेटिव, यहाँ से प्रोटॉन गया ना, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इस कार्बन पे। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है, इस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर जिसपे नेगेटिव चार्ज था उससे थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट तो शो करेगा, बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, कम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जितना पास होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर कोई एटम दूर जाता रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, हमने क्या था, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी। तो फर्स्ट कंपाउंड इज मोर एसिडिक। अब हमें क्या चेक करना है, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिक किसकी वजह से होता है, या तो OH नेगेटिव हो जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे हम बेसिक कहते हैं, जो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, या फिर बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है,
बेस इज समथिंग विच डोनेट्स द लोन पेयर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है H प्लस को, तो हम इसे क्या बोलते हैं, दिस इज बेस। ठीक है, आपके पास क्या है NH3 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है C double bond O NH2। लेट्स सपोज यू हैव C double bond O NH2। तो अब देखो इस केस में और इस केस में क्या फर्क है, यहाँ पे जो लोन पेयर है प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्या इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये ग्रुप क्या शो करता है आपके पास, माइनस आई इफेक्ट। तो अगर कोई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और हमें पता है इसको क्या करना है, नाइट्रोजन एटम को लोन पेयर्स डोनेट करने हैं H प्लस को। अगर इसके खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये H प्लस को नहीं डोनेट कर पाएगा। ठीक है, या इसकी टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस विल डिक्रीज। ठीक है, द टेंडेंसी, आप पूरा सेंटेंस लिखना, द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स H प्लस, टुवर्ड्स प्रोटॉन decreases। ठीक है, because of minus I effect। ठीक है, because of minus I effect। तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, मैम डिक्रीज। बेसिसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, basicity is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect, है ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने लग जाता है। ठीक है, और अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है NH3 जिसने लोन पेयर डोनेट करनी है, और सेकंड केस क्या है आपके पास CH3NH2। ठीक है, तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, अमोनिया की या मिथाइल अमीन की, मैम मिथाइलमीन। हाँ, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो मिथाइलमीन की बेसिसिटी इज मोर। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है, अमीन्स के अंदर ना आपको बेसिसिटी का मैं एक ऑर्डर लिखवा रही हूँ, उसको आपने एज इट इज याद करना है कि देखो दो केसेस होते हैं, एक होता है गैस फेज, मतलब जब वाटर एब्सेंट है, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास एक्वस फेज। ठीक है, जो बेसिसिटी का ऑर्डर है गैस फेज में ये होता है 3 डिग्री, 2, 1 एंड 0 डिग्री। ठीक है, और एक्वस फेज में क्या ऑर्डर आता है, इट डिपेंड्स कि आपका ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मिथाइल है या इथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 डिग्री, 1 एंड 3 एंड 0। और अगर इथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर रहता है 2, 3, 1, 0। ठीक है, इस ऑर्डर को आप एज इट इज याद कर लेना। और यहाँ पे डिग्रीज जो लिखे हैं उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल है ग्रुप आपके पास, 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, CH3N CH3H। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अमीन, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमीन्स की, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। NH जो है दैट इज अमीन ग्रुप, है ना, और उसके साथ जितने कार्बन जुड़े हुए हैं दैट इज उतनी उसकी डिग्री है। ठीक है, अगर आपके पास 1 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा,
CH3NH2, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके ऑर्डर है फॉर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है। गैस फेज के अंदर ये रहता है, मतलब जब भी आपके पास वाटर एब्सेंट हो, एंड अगर आपके पास वाटर प्रेजेंट है तो ये केस है, और अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने कौन सा केस कंसिडर करना है, एक्वस फेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो गैस फेज है या एक्वस फेज, तो आपने एक्वस फेज कंसिडर करके आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, अब एक कंसेप्ट है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास पायरोल रिंग है, NH डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, पिरिडीन, नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड, ठीक है। मैं इसमें आपको क्या कंसेप्ट बता रही हूँ, हम बाद में पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। अभी आप देख लो कि अगर आपके पास लोन पेयर है, ठीक है, जहां लोन पेयर प्रेजेंट है बिल्कुल उसके साथ वाली कार्बन जो है दैट इज डबली बॉन्डेड, तब यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है, और जो लोन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेशन में जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। पर जब आपका लोन पेयर, या आपका लोन पेयर है, जब लोन पेयर है वो एक ऐसे एटम पे प्रेजेंट है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे एटम पे which is doubly bonded, ठीक है। तो these lone pairs they will never participate in delocalization, ठीक है। जब लोन पेयर ऐसे एटम पे प्रेजेंट है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स बना रखे हैं और बाद में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। पर अगर लोन पेयर उसी एटम के ऊपर प्रेजेंट है जिसने खुद ही डबल बॉन्ड बना रखा है, ऐसा लोन पेयर कभी भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। इसको लिख लो, व्हेन अ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन अ एटम व्हिच इज डबली बॉन्डेड, it will not be involved in delocalization. ठीक है, तो उसको ऐसे लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, ये लोकलाइज्ड है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बेसिसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एटम अपने लोन पेयर डोनेट करे H+ को, ठीक है। अब देखो इस रिंग के अंदर क्या हो रहा है, जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू H+ डिक्रीजेस, ठीक है। जितना ज्यादा आपका लोन पेयर एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा, इंटेंसिफाई होगा आपका चार्ज, इंटेंसिफाई होगा वहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटेंसिफाइड है एक ही जगह पे, तो जितना ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, या फिर आप ऐसे याद कर लो, जब लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा तो फिर क्या होता है, बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ये, इसमें डाउट तो नहीं है कोई? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स की होती है, वी हैव टू डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखो, एक तो होती है सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, मतलब जब ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, डबल, सिंगल, डबल,
ठीक है, सिंगल या फिर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये कॉन्जुगेशन होती है जब आपके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कॉन्जुगेशन कैसे होगी, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन कैसे प्रेजेंट हो सकती है, if you have a double bond connected with atom having positive charge। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन के नॉर्मल कितने बॉन्ड बनते हैं, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, है ना। सर अगर उसने एक बॉन्ड कम बनाया, यहाँ पे लेट्स सपोज इस कार्बन के तो कंप्लीट है बॉन्ड, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, जिस कार्बन एटम में 3 बॉन्ड्स बनाए वहां पे प्लस चार्ज आने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज अ एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, there is an empty p orbital present which can accept the electrons। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते हैं एम्प्टी p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकती है। और इसे आप कैसे शो करते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड इस साइड पे आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस एटम के ऊपर। क्लियर, ठीक है। एक ये रेजोनेंस हो सकती है, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास, इसी तरह से अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कनेक्टेड विद नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, जो उसका p ऑर्बिटल था अब वो फिल्ड है। ठीक है, पहले क्या था, पॉजिटिव मींस एम्प्टी p ऑर्बिटल, अब इसका p ऑर्बिटल क्या है, फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे जा रहा था, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या होता है, नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो आपके पास कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पर्टिकुलर सेंटर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन एक तो ये हो गया डबल बॉन्ड्स के बीच में, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। और कॉन्जुगेशन कैसे प्रेजेंट हो सकता है, लेट्स सपोज यू हैव कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज कोई एटम है NH2 ग्रुप है व्हिच इज कनेक्टेड विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकती है। कैसे, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, NH2 डबल बॉन्ड कार्बन कनेक्टेड विद कार्बन। ठीक है, ये बॉन्ड्स जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड्स बनाता है 1 2 3 4, तो उसमें क्या आता है, प्लस चार्ज। तो इस एटम पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस चार्ज। तो ये कौन सी कॉन्जुगेशन हुई, इन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक कॉन्जुगेशन कौन सी होती है, ये यहाँ मैं बना रही हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कार्बन है हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और साथ में उसके क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सी कॉन्जुगेशन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, या हम इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग मतलब जिस जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ से लोन पेयर कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी एम्प्टी p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे पास, इस केस में आपके पास बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर, ये इतने तरह की कॉन्जुगेशन होती है सिस्टम्स में। तो बस आपको कॉन्जुगेशन कैसे चेक करनी है, या तो डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हो,
या फिर डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, या अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो आपके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके बिल्कुल साथ आपके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये केसेस हैं जहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कौन से केसेस हैं जहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सारे क्लियर हैं केसेस आपको? यस मैम। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे OCH बना, ठीक है। एक आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, नेक्स्ट कार्बोकेटाइन कैसे आपके पास पॉजिटिव CH2 कनेक्टेड विद OCH3। अब बताओ कॉन्जुगेशन किस केस में होगी? मैम फर्स्ट केस में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन में जब पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी ऑर्बिटल में जाएंगे, आपके पास क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, देयर इज डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिस्पर्जन मींस स्प्रेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक स्ट्रक्चर में वो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है और एक स्ट्रक्चर में वो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्जुगेशन कब पॉसिबल होगी, जब जहां पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बिल्कुल उसके साथ वाली पोजीशन पे क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होता है, कॉन्जुगेशन होती है। यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, तो वो क्या शो करता है, -I इफेक्ट, ठीक है। तो -I इफेक्ट प्लस चार्ज को स्टेबल करता है या अनस्टेबल करता है, बताओ। प्लस चार्ज इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट, ठीक है। मैंने बताया था ना, प्लस को कौन स्टेबल करेगा, +I इफेक्ट, ठीक है, और माइनस को कौन स्टेबल करता है, -I इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इससे एक्सट्रैक्ट करने लग जाएगा तो इसको और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये क्लियर है क्वेश्चन आपको? यस मैम। ठीक है। अब एक चीज देखो, लेट्स सपोज यू हैव कार्बन कनेक्टेड विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 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 कार्बन कनेक्टेड विथ
एक ये केस है और यहाँ कार्बन कनेक्टेड विद पॉजिटिव चार्ज, एक ये केस है। अब आपको पता है फ्लोरीन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। देखो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो हम लिख देंगे माइनस आई मोर। और हमें पता है कि प्लस चार्ज को माइनस आई इफेक्ट अनस्टेबल करता है, तो हमें लगेगा ये कंपाउंड जिसमें माइनस आई ज्यादा हो रहा है वो क्या है, अनस्टेबल है। बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो सकती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल साथ में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ऐसे ही कॉन्जुगेशन कहाँ हो सकती है, इसमें। बट यहाँ पे क्या है, देयर इज बेटर कॉन्जुगेशन, ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या है, बेटर कॉन्जुगेशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पे कॉन्जुगेशन वर्ड आता है उसका मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ओवरलैपिंग कब बेटर होगी, जब दो एलिमेंट जो दो एटम्स हैं वो उनका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जैसे कार्बन और फ्लोरीन दोनों क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी ऑर्बिटल्स का साइज जो है दैट इज कंपैरेबल, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। तो इस केस में कॉन्जुगेशन बेटर होगा। यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा, ठीक है, उसकी वजह से साइज डिफरेंस की वजह से कॉन्जुगेशन पुअर होती है, ठीक है। इन दिस केस देयर इज पुअर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बिकॉज ऑफ अनसिमिलर साइज, ठीक है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी वो कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्लियर है। यस मैम। आपकी 8 o'clock कोई क्लास है? नो मैम। ठीक है, ये दिस वाज रिगार्डिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन में एक और चीज देख लो यहीं पे कि लेट्स सपोज यू हैव डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट क्या है, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे यू हैव NH2 हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, CH2 प्लस कनेक्टेड विद साइनाइड, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन में हम पढ़ेंगे मतलब जो मीजोमेरिज्म होता है ना, जो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, मीजोमेरिज्म, ठीक है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई, वैसे ही मीजोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस एम एंड माइनस एम, ठीक है। प्लस एम का मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, प्लस आई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना, ठीक है। और प्लस एम का मतलब वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, बट वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा था, ठीक है। और ये क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, बट ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है, ये डिफरेंस होता है। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन्स हल्के से सिर्फ पुश किए जाते हैं दूसरी साइड पे, और प्लस एम इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। और ये किससे होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर जो है वो इस साइड पे जाएंगे, कॉन्जुगेशन ऐसी होती है ना, मैंने बताया था
किस तरह की कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? अगर डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट है बिल्कुल उसके साथ वाली पोजीशन पे क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा एंड दिस बॉन्ड विल गो ओवर हियर। देखो तीनों तरह की कॉन्जुगेशन इस केस में प्रेजेंट है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तीन तरह की कॉन्जुगेशन है इसी केस में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो कंपेंसेट की जा रही है बिकॉज ऑफ प्लस एन इफेक्ट। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है आपके पास, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट कब लगता है, जब कोई ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ विड्रॉ नहीं कहेंगे, जहां पे कंप्लीटली जो है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें इस केस में क्या हो रहा है, हमने किया था प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करता है, प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई, उसी तरह से प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट जहां ऑपरेट कर रहा है वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू माइनस एम इफेक्ट। कंसेप्ट वाइज भी अगर हम देखें तो हमें पता है प्लस एम इफेक्ट कर क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वो कंपेंसेट की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था और अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है प्लस चार्ज को। ठीक है, तो प्लस एम प्लस जो यहाँ पे स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई, एंड प्लस चार्जेस माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट से क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, आप इस तरह से याद कर लो कि प्लस एम और माइनस एम कब दिखता है। लेट्स सपोज यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विद द एटम व्हिच इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो जब आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करेगा इस साइड पे। तो ये क्या शो करता है, प्लस एम। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो क्या है, डबल बॉन्ड, लेट्स सपोज ये है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाली जो पोजीशन है आपको सिर्फ उसको चेक करना है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है वहां तो प्लस एम इफेक्ट, जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिल्कुल उसके साथ वाली पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या शो करेगा, माइनस एम। ठीक है, हर केस में आपको ऐसे चेक करना है, प्लस एम लग रहा है माइनस एम लग रहा है, आपने बस डबल बॉन्ड के साथ वाली पोजीशन पे चेक करना है। ठीक है, इसको जो मैं अभी बोल रही हूँ ना उसको लिख लेना, एनी ग्रुप हैविंग डबल बॉन्ड विल शो माइनस एम इफेक्ट, एनी ग्रुप हैविंग लोन पेयर विल शो प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने कितने इफेक्ट्स पढ़ लिए, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन।
ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन कब ऑपरेट करता है? लेट्स सपोज आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके साथ वाला जो ग्रुप है CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ ही होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाली कार्बन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, ठीक है। जितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अब इस अल्फा कार्बन के पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे हम बोलेंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है? लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। पहली बात तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होती है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी पोजीशन यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर योर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन दैट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो जितने यहाँ पे ये एक कॉन्जुगेशन हो रही है इस हाइड्रोजन की वजह से, मैं ऐसे यहाँ से भी तो बना सकती थी। तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस हाइड्रोजन से होती और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस हाइड्रोजन से। तो टोटल कितने हमारे पास? 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो सकती है? एक तो डबल बॉन्ड के साथ आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दूसरा लेट्स सपोज यू आर हैविंग कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके साथ आपके पास क्या है? CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब इस केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इसमें भी सेम है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे वो कहाँ जा रहे थे? पाई बॉन्ड की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाली कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव चार्ज को क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा रही है। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतना ज्यादा ये कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अब ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास लेट्स सपोज यू हैव कार्बन हैविंग प्लस कनेक्टेड विद OH। एक ये केस है आपके पास, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव OCH3 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड विद CH3 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड विद 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है। या फिर आप मुझे इतना बताओ इस केस में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन? मैम फर्स्ट केस में जो OCH3 है उसमें तो कॉन्जुगेशन है, और मैम सेकंड केस पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। कौन सी कॉन्जुगेशन है? प्लस M या माइनस M? प्लस M। हाँ जी। इसमें और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है।
दो इफेक्ट साथ में भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्जुगेशन हो रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा नहीं। इसमें बताओ इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है? यस मैम। कौन सा, प्लस आई या माइनस आई? मैम प्लस आई। प्लस आई क्यों होगा बच्चे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। ठीक है, हम इस ग्रुप को नहीं देख रहे, हमने तो ये तो सारों में कॉमन है, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, इसको नहीं देखना। इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है हमें उसका चेक करना है कि वो ग्रुप हमें प्लस साइड देगा या माइनस साइड देगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो वो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। इसमें डाउट तो नहीं है कोई? नो मैम। ऑक्सीजन तो माइनस आई शो करेगा। कर्षिका क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसमें बताओ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है? मैम हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई। ठीक है, और कितने हाइपर कॉन्जुगेशंस प्रेजेंट है इसमें? मैम 3। 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट लग सकता है या माइनस आई? मैम प्लस आई। हाँ, तो इसमें क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। और इस केस में? मैम ओनली प्लस आई। हाँ, इस केस में क्या है, सिर्फ प्लस का इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज, उसके साथ वाली कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो जो अल्फा कार्बन है उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो वो क्या है, वो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं हुए ना। इसके ऊपर अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होते तो उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज याद करनी है कि जो आपका कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन दैट इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कॉन्जुगेशन किसी चीज को स्टेबल कर रही है, ठीक है, तो वो उसको स्टेबल ज्यादा करेगी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आपको पता है कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, आपके कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, प्लस एम भी कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस चार्ज को स्टेबल बनाएगा एंड इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई भी कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। पर कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, जो ज्यादा डोमिनेंट है। कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट, तो यहाँ से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, one where there is conjugation, then where there is hyperconjugation and plus का इफेक्ट जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, इस केस में हमें इस ये नहीं चेक करना कि इसका माइनस आई इफेक्ट भी तो लग रहा है इसमें, बस जो चीज इसकी डोमिनेंट है उस पे चेक करना है। कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हमें कॉन्जुगेशन पता है, यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट हो रहा है विच इज डोमिनेंट एंड इस केस में आप सिर्फ प्लस एम को ही नोटिस करोगे। ठीक है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट का कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर कोई अगर आपके पास कॉन्जुगेशन से डीस्टेबल कर रहा है वो सिस्टम को, क्योंकि देखो यहाँ पे तो प्लस था इसलिए उसको स्टेबल कर रहा था, कहीं पे अगर माइनस होगा और फिर कॉन्जुगेशन हो रही है तो वो उसको क्या करेगा, अनस्टेबल। तो अगर कॉन्जुगेशन से कोई चीज अनस्टेबल हो रही है तो वो क्या होता है, वो ज्यादा डोमिनेंट, मतलब वो अनस्टेबल भी ज्यादा करेगा। अगर कॉन्जुगेशन किसी चीज को स्टेबल कर रहा है तो स्टेबल भी ज्यादा करेगा, अनस्टेबल कर रहा है तो फिर वो अनस्टेबल भी ज्यादा ही करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, like for example let's say you have carbon having positive charge, ठीक है, that is connected with let's suppose that is connected with carbon, double bond carbon and then cyanide. Cyanide means C triple bond N. ठीक है, और एक आपके पास ग्रुप है, let's suppose carbon connected with fluorine positive charge. ठीक है, इसमें
इसमें बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? Which carbocation is more stable? बहुत इजी है। ये देखो फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बस मैंने लोन पेयर ड्रॉ किया था। अब पता है कौन सा स्टेबल है? मैम CF। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, प्लस एम इफेक्ट है ना, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, माइनस एम इफेक्ट। तो हमें पता है प्लस को कौन स्टेबल करता है, प्लस चार्ज है ना। तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एक और चीज देख लो, हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विच इज अटैच्ड विद CH3। and we have carbon double bond carbon connected with CH3, CH3, CH3 and हाइड्रोजन। अब आप बताओ इसमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? Which alkene is more stable? देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ 1 2 एंड 3। अब इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाली कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ से मिलेंगे। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ बिल्कुल जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, 3 6 9। तो यहाँ पे कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा आपका एल्कीन क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नोट कर लो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा आपका एल्कीन स्टेबल। ठीक है, एंड एक और चीज नोट कर लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, heat of hydrogenation that is inversely proportional to stability of carbocation। इसको ना अलग अलग लिखना, stability of alkenes that is directly proportional to hyperconjugation and heat of hydrogenation of alkene is inversely proportional to stability of alkenes। ठीक है, अलग अलग लिखना है इन दोनों सेंटेंसेस को। जो स्टेबिलिटी है एल्कीन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइपर कॉन्जुगेशन के, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। इसका मतलब क्या है कि जौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लेस।
यहाँ पे ना मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे इफेक्ट्स करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको थोड़ा इजी रहेगा समझना, और अगर कोई कंसेप्ट ऐसा मुझे लगा कि इस लेक्चर में नहीं हुआ, वो हम साथ साथ जो मैं नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है उसमें अगर मुझे लगा कि कोई आपका कंसेप्ट रह गया है तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में साथ साथ करवा दूंगी, ठीक है। बट बेसिकली आपका इतना कंसेप्ट इन चैप्टर्स में क्लियर है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको समझ आ सके, ठीक है। और आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे इस चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि यही 3 इफेक्ट्स हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन से तीनों इफेक्ट्स आपके ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उनका कौन सा डोमिनेंट है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना, ठीक है। और इसके हम बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बारी जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर साथ साथ में समझ आए, ओके। यस मैम। तो अभी हम यहीं तक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास आज इवनिंग में होगी, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे, इंटरमीडिएट्स। ओके मैम। ओके काशिका, बाय देन, ठीक है। ये क्लास अभी यहीं पे मैं ओवर कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।